महादेव जी कहते हैं, आपकी सुरक्षा और संरक्षा दांव पर है। यह महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के वचनों को पढ़ने और समझने के लिए कुछ समय निकालें। यदि आप अगले 3 घंटों के भीतर इस संदेश के प्रति अपना दिल खोलने में विफल रहते हैं तो कुछ गंभीर परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके ऊपर बुराई की ताकतें काम कर रही हैं और उन पर काबू पाने के लिए आपको खुद को महादेव जी के ज्ञान और शक्ति से उन बुराइयों को खत्म करना होगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि दुश्मन अभी भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, आपको निगलने और धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो इस क्षेत्र में अपना अधिकार बनाए रखता है, अपनी भयावह शक्तियों का उपयोग करके अनजान आत्माओं को पीड़ित और उन पर हमला करता है। ये खुलासा आपको हैरान और चिंतित कर सकता है। ये कैसे संभव है कि महादेव जी में विश्वास करने वाले के रूप में अभी भी शैतान और उसके अनुचरों की योजनाओं और हमलों के प्रति संवेदनशील हैं? इस अंतिम अवधि के दौरान शत्रु दहाड़ते हुए शेर की तरह इधर उधर घूमता है, इस तलाश में कि वह किसे निगल सके। वह कलह, संदेह और विनाश बोने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाता है। वह हमें पाप से प्रलोभित करता है, हमें सांसारिक इच्छाओं से फंसाता है और हमारे मन को झूठ और धोखे से भर देता है। वो हमारे दिलों को भगवान से दूर करना चाहता है और महादेव जी द्वारा प्रदान किए गए प्रचुर जीवन से हमें वंचित करना चाहता है। लेकिन हिम्मत रखो, आपकी सुरक्षा की कुंजी सर्वोच्च भगवान की शरण में लेने में निहित है। जो महादेव जी की शरण में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। लेकिन महादेव जी की शरण की तलाश करके हम सांत्वना, सुरक्षा और दिव्य आवरण पा सकते हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अराजकता और अशांति से भरी दुनिया में सच्चा आराम पाना एक कठिन काम है। हालांकि जब हम स्वयं को महादेव जी की शरण में रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो जो बुरी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, वे अपनी पकड़ खो देंगी। महादेव जी की कृपा हमारी सुरक्षा की ढाल बन जाती है, जो हमें आशा, नवीनीकरण और अटूट शक्ति प्रदान करती है। ये भगवान के माध्यम से है कि हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो जीवन के तूफानों के बीच भी सभी समझ से परे है। भगवान के अलावा हम शत्रु के हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। हमारी अपनी ताकत और बुद्धि हमारे सामने आने वाली आध्यात्मिक लड़ाइयों का सामना करने के लिए अपर्याप्त हैं। लेकिन जब हम स्वयं को महादेव जी की शरण में रहने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो हम दिव्य आवरण और दिव्य अनुग्रह के स्थान में प्रवेश करते हैं। महादेव जी की कृपा हमारी ढाल बन जाती है, उनका प्यार हमारा किला बन जाता है और उनकी शक्ति हमारी ताकत बन जाती है। आप पूछ सकते हैं, हम व्यवहारिक रूप से महादेव जी की शरण में कैसे रह सकते हैं? इसकी शुरुआत आस्था और समर्पण से होती है। हमें महादेव जी पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करना चाहिए और उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की अपनी आवश्यकता को पहचानना चाहिए। हम प्रार्थना के माध्यम से उनके वचनों का अध्ययन करके और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करके उन्हें खोजते हैं। जैसे जैसे हम भगवान के करीब आते हैं, वो हमारे करीब आते हैं, हमें अपनी शांति में घेर लेते हैं और दुश्मन के हमलों से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रिय बच्चे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप केवल अपनी ताकत पर भरोसा न करें, क्योंकि यह क्षणभंगुर और कमजोर है। मानव बुद्धि और सांसारिक शक्ति अंधकार की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध टिक नहीं सकती। इसके बजाय सर्वोच्च के सच्चे आश्रय महादेव जी पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें। विपरीत परिस्थितियों में निराश या हतोत्साहित न हो। महादेव जी को अपनी शक्ति, आशा और सुरक्षा के स्रोत के रूप में देखें और उत्साहपूर्वक प्रार्थना करें। भगवान के वादों पर भरोसा रखें और उनकी सच्चाई पर कायम रहें। भरोसा रखें कि उनकी भक्ति और प्यार हर परीक्षा और संकट में आपका साथ देगा। महादेव जी की कृपा आपका मार्गदर्शन करे और आपको आनंद, शांति और प्रचुर आशीर्वाद से भरे भविष्य की ओर ले जाए।
महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी के आत्मा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल गॉड्स इट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।